जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी के मध्य प्रदेश में रहने वाले एक भक्त के जीवन में खाटू श्याम जी के चमत्कार की कहानी। कैसे खाटू श्याम जी ने मध्य प्रदेश में रहने वाले अपने भक्त के जीवन को संवारा, खुशी, समृद्धि, खुशहाली दी, उसकी कहानी है। ये भक्त बताते हैं कि कुछ साल पहले की बात है, जब ये अभी खाटू दरबार में नहीं आए थे। घर इनका परिवार बहुत बड़ा है। घर में बहुत सारे सदस्य जॉइंट फैमिली में रहते हैं। यह कहते हैं कि इनके घर में इनके कुछ 4-5 मकान थे, जिन्हें ये जो काफ़ी समय से खाली थे, और ये उन्हें एग्रीमेंट पर रेंट पे देना चाहते थे, परंतु कहीं से कोई काम नहीं बन पा रहा था। इसके साथ ही ये प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम भी जानते थे, पर ये बताते हैं कि समय सही नहीं चल रहा था, तो कोई अच्छा खासा काम भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय में एक दिन ये खाटू श्याम जी के दरबार आने की सोचते हैं। ये बताते हैं कि ये परिवार के कुछ सदस्यों के साथ खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। इनके मन में पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई बात बन जाएगी। जब ये घर से चल रहे थे, तो खाटू श्याम जी के प्रति सच्ची आस्था विश्वास प्रकट करके इनके मन में एक अरदास थी कि जो 3-4 मकान हैं, ये काफ़ी समय से खाली पड़े हैं। कहीं से ये रेंट के लिए या किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट मिल जाए, तो उससे ये मकान भी काम आ जाएंगे। ये कहते हैं, यह सोचकर घर से निकले थे, और रिंगस से जब खाटू पहुँचे निशान लेकर, तो अभी हम लाइन में ही लगे थे, लाइन में खड़े थे दर्शन करने के लिए। तभी ये बताते हैं कि इनके फ़ोन पे कॉल आती है। जिस व्यक्ति की कॉल आती है, वे इनसे एग्रीमेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के बारे में एक डील फ़ोन पे ही कर देते हैं कि आपके जो 3-4 मकान खाली हैं, उनका हमें एग्रीमेंट करना है। और ये बताते हैं कि अभी दर्शन ही भी नहीं किए थे शाम के, तभी ही एग्रीमेंट आ जाता है और सारे मकान रेंट पर चले जाते हैं। इसके बाद ये बताते हैं कि हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़े घूमे फिरे, उसके बाद कुछ तस्वीरें खरीदी और वापस घर आ गए। 2-4 दिनों में ही फिर से उनका फ़ोन आता है, और उनके साथ फ़ोन पर ही कई और एग्रीमेंट्स की डीलिंग हो जाती है। आज तब से लेकर आज तक किसी एग्रीमेंट की कोई कमी नहीं है। ये बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं। किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है, या किसी जगह नई प्रॉपर्टी डील करवानी है, तो ये उसमें अपना सहयोग देते हैं। ये बताते हैं कि खाटू श्याम जी की कृपा से उस दिन से लेकर आज तक किसी काम की कोई कमी नहीं रही है। सारे काम बड़े हंसी खुशी हो जाते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इतना ही नहीं, ये बताते हैं कि उस दिन मैंने प्रण ले लिया कि मैं हर 11 पे खाटू आऊँगा और खाटू श्याम जी के दर्शन करूँगा। ये बताते हैं कि उसके बाद से मैं हर बार हर 11 पे खाटू श्याम आता हूँ और यहाँ पर श्याम जी के दर्शन करता हूँ। इतना ही नहीं, परिवार भी बहुत खुश है। परिवार पर भी खाटू श्याम जी की बहुत कृपा है। सब राजी खुशी हैं, और आज किसी एग्रीमेंट की भी कोई कमी नहीं है। यह थी मध्य प्रदेश के खाटू श्याम जी के भक्त की प्यारी सी कहानी। खाटू श्याम जी की कृपा या चमत्कार की एक और प्यारी सी कहानी राजस्थान के बीकानेर से है। ये भक्त बीकानेर में अपने परिवार के साथ रहती हैं। ये बताती हैं कि खाटू श्याम जी से जुड़ाव या खाटू श्याम जी की भक्ति में आना 3-4 साल पहले हुआ है, जब से खाटू श्याम दरबार आने के बाद इनके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं। ये बताती हैं कि आज से 3 या 4 साल पहले की बात है, जब ये खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाती हैं,
और वहाँ सिर्फ दर्शन करती हैं, कुछ भी नहीं मांगती हैं। पर श्याम की इतनी कृपा रहती है कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। ये बताती हैं बाबा हमारे लिए सारे काम कर देते हैं। ये एक घटना शेयर करती हैं। ये बताती हैं कि जब से खाटू आए हैं तब से जो भी मन में सोचते हैं या कुछ मांगते भी नहीं हैं तब भी हो जाता है। ये बताती हैं कि एक घटना है, जब इनके मन में आया था कि मेरा एक घर हो, क्योंकि कई बार कई जगह भटकना पड़ता था। तो ये बताती हैं कि घर पता नहीं कैसे ही बनना शुरू हो गया, ऐसे ही सर्कमस्टांसेस बनते चले गए जिससे हमने घर का काम शुरू कर दिया और अगली फरवरी में तो इनॉग्रेशन भी होने वाला है जो इन्होंने घर बनाया है। ये इनके जीवन में एक छोटा सा चमत्कार था। ये बताती हैं इसके अतिरिक्त और भी कई चमत्कार हुए हैं जिन्हें ये शेयर नहीं कर सकती हैं। फिर भी एक समय की ये घटना बताती हैं कि कुछ साल पहले से ये खाटू श्याम जी से जुड़ी थी और कुछ समय पहले जब आरती एक्सीडेंट कांड हुआ था। आप सब जानते हैं खाटू श्याम जी की परम भक्त आरती जो 51 खाटू श्याम जी के निशान लेकर रिंगस से खाटू आती थी, तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये कहती हैं कि उस एक्सीडेंट के दिन मैं बहुत दुखी थी और मैं पूरा दिन खाटू श्याम जी को सुनाती रही कि आपके होते हुए आपकी इतनी परम भक्त है आरती, परम भक्त थी आरती, उससे बड़ा कोई नहीं था, तो आपने उसे क्यों नहीं बचाया? अपने दरबार आते ही आपने उसकी जान कैसे जाने दी? तो ये कहती हैं कि उसके बाद से मेरे सारे काम बिगड़ने लगे, ऐसे लगा जैसे खाटू श्याम जी मुझसे नाराज़ हो गए हों। फिर तब से लेकर आज तक 8 महीने तक लगातार खाटू श्याम जी ने दरबार में भी नहीं बुलाया, नहीं तो महीने 2-3 महीने में आना जाना हो जाता था और परिस्थितियां भी बहुत बिगड़ने लगी। तब ये कहती हैं कि मुझसे खाटू श्याम जी कोई गलती हुई है, अगर हुई है तो उसके लिए माफ़ कर दें। इस प्रकार ये कहती हैं कि मैंने माफ़ी मांग ली, तो मुझे एहसास हुआ कि जिस लड़की को खाटू में आकर अपने जीवन को त्यागने का मौका मिला है, उससे बड़ा हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो खाटू श्याम हैं, हम तो ये कहती हैं कि हमारी एक ही मुराद रहती है कि हम खाटू जाएं और जब हमारे जीवन का अंतिम समय आए तो हम खाटू में ही अपनी जान दे दें। तो ये कहती हैं कि मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खाटू श्याम समझा रहे हों कि हमें क्या पता है कि किसकी उम्र कितनी है, किसको कितना जीना है, कौन इस धरती पर रहने के लिए कितने समय के लिए आया है। मुझे कुछ ऐसे एहसास हुए और ऐसा एहसास भी हुआ कि शायद आरती का जीवन इतना था और उन्हें तो खाटू श्याम जी ने अपने में ही मिला लिया है, जो कि हम हर रोज़ मन्नत मांगते रहते हैं। फिर कहती हैं उसके बाद मेरे सारे काम फिर से बनने लगे और उसके बाद अब फिर से मैं खाटू आई, यहाँ आकर दर्शन किए, जो काम रुके हुए थे वे भी सब बन गए। एक अद्भुत चमत्कार खाटू श्याम जी के भक्त के साथ जो दिल्ली का रहने वाला है, इनके जीवन में घटित हुआ। ये प्यारी सी कहानी दिल्ली के खाटू श्याम जी के भक्त ने शेयर की है। यह कहते हैं कि 3 साल पहले ये खाटू जी से जुड़े हैं और जब से जुड़े हैं सारे काम हुए हैं और असंख्य चमत्कार भी हुए हैं। उनमें से एक चमत्कार यह जो इनके द्वारा दूसरों के जीवन में हुआ है उसे शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि एक 15-16 साल की लड़की जो बचपन से कुछ भी नहीं बोल सकती थी, परंतु 2 साल पहले हम खाटू आए और यहाँ आकर खाटू श्याम जी से अरदास लगाई और आज ये लड़की बोलने लगी है। कुछ शब्द तोतला कर बोलती हैं, परंतु ज़्यादातर ये सही बोल रही है और ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत ही जल्द ये लड़की सब कुछ सही बोलने लगेगी। ये खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा चमत्कार था जो कि इनके किसी रिश्तेदार की बेटी के जीवन में हुआ था।
ये बताते हैं कि पिछले 3 सालों में ये 26 बार खाटू श्याम जी आ चुके हैं। इतनी बार चमत्कार इतने हुए हैं इनके जीवन में और इतनी सारी अर्जियाँ इनकी स्वीकार हुई हैं। ये बताते हैं 25 बार तो ये रिंगस से खाटू के लिए पैदल आए हैं और ये बताते हैं कि बिना गिनती कृपा बनती है। हम तो इनकी कृपा की गिनती भी नहीं कर पाते हैं, उतनी सारी ये कृपा बनाते हैं। ये बताते हैं कि ये सबसे बड़ा दरबार है। मन में भावना जो भी आई वो सब काम बनते हैं और यहाँ आकर बने भी हैं, तभी ये 3 साल में 26 बार खाटू आए हैं। जय श्री श्याम। ओम श्याम देवाय नमो नमः।